नमस्कार दोस्तों। इज़राइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो लगातार और बार-बार युद्ध में उतरता रहता है। वो चैन से नहीं बैठता है। जितने भी आस-पास के देश हैं पड़ोसी, उनके भीतर घुस-घुस करके वो हमला करता रहता है। रुकता नहीं, ऐसा लगता है कि कोई आदमी जिसे जान का डर हो या अपने भीतर वो लगातार वो डर पाले बैठा हो और हर वक़्त हथियार लेकर के गोली चलाने की तैयारी में हो। वह न सोता है और ना ही चैन से रहता है और ना सोने और चैन से नहीं रहने की स्थिति में आस पड़ोस के सभी देशों को या अपने दुश्मनों को वो लगातार बेचैन रखता है। आज वह ईरान से युद्ध कर रहा है, लेकिन लगे हाथ लेबनान में भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर वो बमबारी करता चला जा रहा है। एक मोर्चे नहीं बल्कि कई मोर्चे एक साथ इजरायल खोल के रखता है। सवाल ये है कि आखिर इजरायल के इतना आक्रामक रहने का कारण क्या है? दुनिया में 193 देश हैं, लेकिन कोई इजरायल की तरह क्यों नहीं है? आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे और इसके पीछे जब जाते हैं तो हम इज़राइल के उन डॉक्ट्रिन्स को देखते हैं जिसको इज़राइल ने अपने वजूद के लिए बना के रखा हुआ है। यानी कि उसके जो नियम, कायदे, संकल्प हैं, वो डिफेंस के लिए नहीं है, बल्कि उसके वजूद को बचाए और बनाए रखने के लिए है। एक्जिस्टेंस की लड़ाई हमेशा इज़राइल लड़ता है, इसलिए उसके जितने भी नियम, कायदे हैं, वो सारे के सारे यानी कि जिनको हम डॉक्ट्रिन कहते हैं, वो सब इज़राइल के बचाव के लिए हैं, उसके वजूद को बनाए रखने के लिए हैं और लगातार अगर वो जंग में रहता है तो कारण यही है कि उसके जो डॉक्ट्रिन है, उसका नियम-कायदा है, वो कहता है कि तुम चैन से नहीं बैठो, अपने गोले, बारूद, असलहा, अपने सैनिक सब तैनात रखो, लड़ते रहो। इज़राइल के पास 3 डॉक्ट्रिन है और ये तीनों उसकी पूरी जो पॉलिसी है या यूँ कहिए कि संविधान का जो मुख्य हिस्सा है, उसका संविधान ही मानिए, वही है। एक है दहिया डॉक्ट्रिन, दूसरा है उसका परमाणु डॉक्ट्रिन, एटॉमिक डॉक्ट्रिन, जिसके बेगिन डॉक्ट्रिन भी कहते हैं और एक डॉक्ट्रिन है जिसको हम सैमसन ऑप्शन कहते हैं और आज हम इन तीनों के बारे में जानेंगे। मगर इन तीनों की चर्चा करने से पहले कुछ बातें हालिया जानना ज़रूरी है ताकि इन तीनों डॉक्ट्रिन को सही संदर्भ में हम देख सकें और समझ सकें। पहली बात, अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस उसकी पॉलिसी है और इसी पॉलिसी पर वो लगातार काम करता है। वो हमला होने का इंतज़ार नहीं करता है, बल्कि खतरा जहाँ कहीं भी उसको महसूस होता है, आहट आती है, वो हमला कर देता है। बीती रात अगर 50 फाइटर जेट्स को लेकर के वो ईरान के भीतर घुसा और वहाँ उसने बमबारी की, तो उसके उसी पॉलिसी का वो हिस्सा है या उसके ही चलते, उसके तेवर जो हैं, उसका सबूत है। इज़राइल सिर्फ प्रॉक्सी वॉर नहीं करता है, जैसे हमास, हिज़बुल्लाह ये जितने भी हैं, जो प्रॉक्सीज़ हैं अलग-अलग ईरान के, उनके साथ लड़ाई नहीं करता है, बल्कि अपने दुश्मन के साथ भी लड़ाई करता है, जो ईरान को मानता है आज की तारीख में और उसके ऊपर वो उसके सिर पे हमला कर रहा है। यज़्द और अराक, इन दोनों शहरों के ऊपर हमले हुए। यज़्द में यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट यानी कि अभी भी इज़राइल को लगता है कि परमाणु बम बनाने की तैयारी में है ईरान, उसके पास एनरिच्ड यूरेनियम है, उसको खत्म करना है, इसलिए उसने यज़्द के ऊपर हमला किया है। अराक में हेवी वाटर प्लांट है और हेवी वाटर का आप जानते हैं इस्तेमाल किसमें होता है? प्लूटोनियम को तैयार करने में। प्लूटोनियम से क्या होता है? परमाणु बम तैयार होते हैं। परमाणु बम को खत्म करने के लिए अमेरिका ने जो बी-2 बॉम्बर्स पिछले साल ईरान के ऊपर उड़ाए और बम गिराए और कहा कि खत्म हो गया, दरअसल खत्म नहीं हुआ है। इज़राइल मानता है कि अभी उसके पास परमाणु बम एनरिच्ड यूरेनियम है और ईरान की परमाणु क्षमता को वो अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है, जिसको रेड लाइन कहते हैं। और ईरान की पॉलिसी कहती है कि नो रेड लाइन ज़ोन, यानी कि आपके लिए कहीं से भी कोई खतरा नहीं होना चाहिए, परमाणु खतरा तो बिल्कुल नहीं। इज़राइल खतरे के आने का इंतज़ार नहीं करता, जैसा मैंने आपको कहा, वो प्रिएम्प्ट करता है और प्रिएम्प्ट स्ट्राइक यानी कि खतरे का सोर्स जहाँ कहीं भी है, उसकी जानकारी करो और फिर जाकर के वहाँ हमला करो, उसको खत्म कर दो, नेस्तनाबूद कर दो। ये इज़राइल की पॉलिसी का पार्ट है, यानी कि अग्रेशन एंड अटैक। इज़राइल की नीति का एक और हिस्सा है और वो भी उसकी ताकत है और बड़ी ताकत है, जिसको आप
तकनीकी श्रेष्ठता कह सकते हैं, स्ट्रैटेजिक एज। इज़राइल की जो सैन्य ताकत है, वो सिर्फ संख्या में नहीं है, बल्कि क्वालिटेटिव मिलिट्री एज, जिसको वो क्यूएमई कहता है, उसमें वो विश्वास करता है उसके ऊपर अपनी फौजी ताकत को तैयार किए हुए है और उसी के मुताबिक वो आगे भी काम करता है। इसलिए इज़राइल तकनीकी तौर पर बाकी देशों या अपने दुश्मन देशों से कहीं आगे दिखता है। अब बारी है उन तीनों डॉक्ट्रिन की जिनका ज़िक्र हमने ऊपर किया था। इज़राइल के वो 3 डॉक्ट्रिन जो उसके लिए उसकी पॉलिसी का मुख्य हिस्सा हैं। दहिया डॉक्ट्रिन, यह रणनीति खास तौर पर उन संगठनों के लिए है इज़राइल की, जिनको आप नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं। इज़राइल के लिए खतरा जो भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनको खत्म करना। मसलन हिज़्बुल्लाह, मसलन हूती, मसलन हमास, और ये सब ईरान स्पॉन्सर्ड हैं, अलग-अलग देशों में हैं। और इराक इज़राइल का जो दहिया डॉक्ट्रिन है, वो कहता है कि ऐसे संगठनों के खिलाफ लगातार अभियान चलाते रहो। आर्मी का कैंपेन, उसके अटैक्स चलते रहने चाहिए ताकि वो कभी खड़ा ना हो सकें, उनका बुनियादी ढांचा ही तैयार ना हो सके। दुश्मन को इतना तबाह करो, इतना तबाह करो, इतने हमले करो, उसकी रीढ़ तोड़ दो ताकि वो खड़ा ना हो सके और दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। हमले का मकसद डिटरेंस पैदा करना है, प्रतिरोध। आपके ऊपर हमला हो ही ना, इस तरह से आप दुश्मन को कमजोर करके या उसकी रीढ़ तोड़ के रखो। एक है उसका न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। 1981 में इज़राइल के प्रधानमंत्री थे मेनाकेम बेगिन, और उन्होंने ही इज़राइल का परमाणु डॉक्ट्रिन तैयार किया, एटॉमिक डॉक्ट्रिन ऑफ इज़राइल। और इसके मुताबिक अपने किसी भी ऐसे दुश्मन पड़ोसी को जिसके पास परमाणु हथियार विकसित हो सकता है, इस बात की आशंका है, उसको संदेह की नजर से देखो और उसको खत्म करने की तैयारी करो। जिस भी पड़ोसी देश के पास, दुश्मन दुश्मन देश के पास परमाणु बम हो सकता है, उसको संदेह की नजर से नहीं देखो बल्कि हमले की तैयारी करो। और इसी के तहत इजराइल ने 1981 में इराक में, उस इराक पर, और 2007 में सीरिया में अल किबर पर, जो उसके परमाणु रिएक्टर्स हैं, उन पर हमला किया और उनको तबाह किया। ये डॉक्ट्रिन है इज़राइल का। इज़राइल अनडिक्लेयर्ड तरीके से एटमी ताकत है, वो डिक्लेयर्ड एटमी पावर नहीं है। उसके पास 90 परमाणु बम हैं, इस बात का अनुमान दुनिया को है। और परमाणु बम वो रखे हुए यह दुनिया जानती है, लेकिन डिक्लेयर्ड एटमी स्टेट नहीं है। परमाणु ताकत पर इज़राइल की पॉलिसी है अस्पष्ट नीति रखने की, न्यूक्लियर एम्बिग्युइटी जिसको कहते हैं, वो पॉलिसी है। ना हम हाँ कहेंगे, ना हम ना कहेंगे। हम ना पुष्टि करेंगे, ना खंडन करेंगे। और यह उसे जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध होते हैं, उससे बचाता भी नहीं है, बचाता ही नहीं, बल्कि दुश्मन के मन में एक मनोवैज्ञानिक डर भी पैदा करता है। इज़राइल के लिए परमाणु बम सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि नेवर अगेन, यानी कि दोबारा फिर कभी नहीं, आप ऐसा कर ही नहीं पाए, इस बात की गारंटी है। इसलिए आप यह मान सकते हैं कि जब तक ईरान के पास मिसाइल बनाने, मिसाइल होने, परमाणु बम बनाने, परमाणु बम की तैयारी करने का खतरा खत्म नहीं हो जाता पूरी तरीके से, इज़राइल के विमानों के पहिए रुकेंगे नहीं, वो लगातार हमला करता रहेगा। और एक डॉक्ट्रिन इज़राइल की और है, इस डॉक्ट्रिन को सैमसन ऑप्शन कहते हैं। इज़राइल का डूम्सडे प्लान, यानी कि प्रलय का प्लान। बाइबल में एक नायक हैं सैमसन, और 19 सैमसन के नाम पर यह डॉक्ट्रिन है। और यह डॉक्ट्रिन इज़राइल के वजूद से जुड़ा हुआ है। अगर वजूद पे खतरा इतना बढ़ गया कि मिटने की नौबत आ गई, तो फिर अपने दुश्मनों को भी साथ लेकर के डूबो। यानी कि अगर हम नहीं रहेंगे तो कोई भी नहीं रहेगा। इज़राइल का लास्ट रिसॉर्ट, यानी अंतिम विकल्प, जिसमें इज़राइल अपनी पूरी पूरी मतलब उसके पास जितनी ताकत है परमाणु शक्ति,
उन सब का इस्तेमाल करके उन देशों के ऊपर कहर बन करके टूटेगा, जो उसको तबाह करने के करीब हैं या तबाह करने जा रहे हैं। इसीलिए हम आप देखते हैं कि इज़राइल, अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत भले ही चल जाती है। अभी ईरान कहता है कि अमेरिका की तरफ से हमको 15 शर्तें आई हुई हैं, हम बात नहीं मान रहे हैं। अमेरिका कहता है कि हमारी बात मान जाओ, लेकिन इज़राइल कहीं कुछ नहीं कह रहा है। इज़राइल को यह साफ मैसेज है कि हमको, यानी कि वो अपने को मैसेज देता है कि हमको इन दोनों की बात नहीं सुननी है। हमारे वजूद के लिए ईरान खतरा है। ईरान के पास जब तक इज़राइल को मिटाने के लिए ताकत है, मिसाइल का, परमाणु बम का या बाकी दूसरे तरह का, उन सभी ताकतों का पंगु हो जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक्जिस्टेंस की लड़ाई पर इज़राइल के डॉक्ट्रिन तय किए गए हैं और उन डॉक्ट्रिन के आधार पर ही वहाँ की जितनी भी सरकारें आती हैं, वो सब काम करती हैं और आज भी नेतन्याहू हैं और वो लगातार ईरान के ऊपर हमला कर रहे हैं। अमेरिका कहता है कि चलो बात करते हैं, लेकिन इज़राइल नहीं सुनता है और नेतन्याहू कहते हैं कि हमारा काम ईरान के ऊपर हमला करना है, अपने खतरे को ख़त्म करना है, अपने दुश्मन को नेस्तनाबूद करना है और हम जब तक यकीन नहीं कर लें कि हमारे ऊपर से खतरा टल गया है, तब तक हम हमला करते रहेंगे। इसीलिए लेबनान के भीतर वो हिज़्बुल्लाह के ऊपर हमला करता है, यमन में हूतियों के ऊपर हमला करता है, गाज़ा में घुस कर के हमास के ऊपर हमला करता है। ये नॉन-स्टेट एक्टर्स हैं और वो भी उसके डॉक्ट्रिन का हिस्सा हैं। जैसे ईरान के ऊपर हमला, वह भी डॉक्ट्रिन का हिस्सा है। एक अग्रेसिव कंट्री, दुनिया का आक्रामक, जो वो अपने वजूद के लिए लगातार लड़ता-भिड़ता रहता है और अपने आस-पास जो खतरे पैदा हो रहे हैं, उन खतरों के मुताबिक अपनी ताकत बढ़ाता चला जाता है। ये है इज़राइल और इज़राइल की डॉक्ट्रिन्स। ये वीडियो कैसा लगा आपको हमें बताइएगा और इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक किया कीजिए। अगर आपको कुछ कहना है, आपकी राय है, तो कमेंट बॉक्स में आप शेयर ज़रूर किया कीजिए। नमस्कार।